तो फिर द्वार कत्र पीड़ी जाए 3 बेर, 4 बेर जाए सुख करहु बगे भाए से। 5 बेर गया ना 6 बेरे निमिषार, 5 बेर गया ना 6 बेरे निमिषार, 7 बेर जाए गंग अंग हूँ नहाए से, 7 बेर जाए गंग अंग हूँ नहाए से। जितने फल होत कोटि केश इसे नान किए, जितने फल होत कोटि केश इसे नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूट आए से। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि बहादुरत पठाए, कौशिक मुनि बहादुरत पठाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। राजमंत्री वर महाराज कहना चाहते हैं गुरु सदन चले जाओ, और गुरु सदन जाकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से कहना कि आपके सेवक अपनी रंगशाला के मध्य भाग पर गुरुदेव आपके पदकमलों के दर्शन करना चाहते हैं। हमारा कहना है तुमसे कि सुनो श्रेष्ठ मंत्री और हृदय भाव लाओ, और हमारी मनो कामना को सजाओ, और सतानंद जी के अभी जाओ, और विनय भावना से उन्हें शीघ्र लाओ। विनम्रता के साथ उनके श्री चरणों में हमारी ओर से विनम्र निवेदन करते हुए उन्हें हमारे समीप लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। सतानंद तबे जनक बुलाए, पूज्य श्री ज्ञानी गवेण श्री गौतम पुत्र श्री हृष्यमानंदन इस संयमी सिद्धध्वज का प्रणाम प्रणीत हो, लेकिन फिर भी अंतःकरण में सांत्वना न मिलने के कारण चाहता हूं वाचक प्रणाम प्रस्तुत करूं। स्वीकारें देवता मेरा वाचक प्रणाम, स्वीकारें प्रभु। कि गुरुदेव आपका यहाँ बंदन, जो त्रिविध ताप को हर लेता, और बंदन करने से नाथ आपके, जो अमीय कुंड को भर देता, जो अमीय कुंड को भर देता। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। राजा जनक, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का शिष्टाचार करता है, अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, तो उसे 4 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती है, किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। बताया गया अभिवादन शीला सुनित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तेन वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या
यश और बल, ये चार चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती है। करें जो अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं, अपने से बड़ों का शिष्टाचार करते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, वृद्ध यानी कि बूढ़े लोगों की सेवा करते हैं उन्हें। रही बात आशीर्वाद की, व्यवहार जगत का एक नियम है, अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर भी राम राम होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं होता, प्रणाम का उत्तर होता है आशीर्वाद। आज तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद। आशीर्वाद चार अक्षरों से मिलकर के बना है जो प्रत्यक्ष है, आ, सा, वा और दा। जब इन चार अक्षरों को मिलाया गया तब एक सुंदर शब्द बना। वो क्या? वो आशीर्वाद। तो राजा जनक, आज तुम्हें चारों अक्षरों से सुंदर आशीर्वाद है। आसे आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, सासे शिवा प्रसादा है नवरत्न सिद्धि, वासे वाता हता सत्युनाशनांचई, दासेदकार शब्द सद्दनासा। हे राजन, इन 10 दिशाओं में यश का गान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में राजन सम्मान तुम्हारा हो, यही आशीर्वाद है हमारा, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। सेवक के द्वारा बुलवाया, हेतु कारण जानना चाहता हूं। तपोनिष्ठ बुलाने का कारण, बुलाने का हेतु आप देख रहे हैं इस मैथिली स्वयंवर के अंतर्गत यद्यपि सभी पूर्णताएं हमारे द्वारा हो चुकी हैं, लेकिन आज हमको एक कमी समझ में आ रही है। अतिथि रूप में पधारे हुए सृष्टि के द्वितीय रचनाकार, ब्रह्मर्षि पद से विभूषित आचार्य श्री विश्वामित्र जी कल हमारी मिथिला में आ चुके थे। हमने उनको सदन सुखद पर ठहराया हुआ है। कल आप भी साथ में गए थे, संग सचिव सुचभूरि बटभूष और वर गुरज्ञात। मैं चाहता हूं आप उनको यहां पर लेकर के आए, क्योंकि आपके कथनानुसार मैंने एक श्रेष्ठ मंच की रचना भी करवाई थी, अभी वह भी रिक्त है। तो विचार करता हूं आप उनको यहां पर लेकर के आवे, इस मंच की शोभा को बढ़ावे, तो महान दया नहीं तो महान कृपा होगी। लेकिन एक हमारी विनय है, विनय हमारी है, व्यक्त करो विनय को, और प्रणय आपको करना है, प्रणय आपको करना है। कि जाओ गुरुवर कौशिक मुनि पहाड़, और मम समाचार ये पहुंचाना। लेकिन पहले प्रणाम मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, दशरथ सुत युगल कुमारों से जगमगा उठे यहाँ मणिमंडल, मुन धीर धीर सुकुमारों से। तो मुनियों का वृंद सुशोभित है, वो मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को। हाँ, मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को। और देखो ना, ये गुरु का पिनाक
उस बेदी में मेरी पुत्री का ब्याह रचा। तू बहुत सुंदर सदन सुखद सो गुरुवर, सुख सुजान गुरु पहचाना। और है विश्वामित्र और राम लखन, उनको गुरुवर तुम ले आना। स्वयंवर का एक एक क्षण, एक एक पल बीतता जा रहा है, तो अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। ये निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, आदेश नहीं दे रहा हूं। अविलंब आप इतना ही करें, सुंदर सदन प्रतीक्षा में सुंदर सदन प्रतीक्षा में और ये कृतार्थ भवन पदिरज से करें, ऐसे से यही नित इच्छा में। बस आपके सेवक की यही विनय है। राज्य जनक, उनके आने वाले मार्गों पर तुम पुष्पाच्छादित कराओ, इसी समय सदन सुखद जा रहा हूं। आपके आदेश का अक्षरशः पालन होगा। आप कह रहे हैं पुष्पाच्छादित करवा दें, मैं यही करूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि जो कौशिक मुनि के संगवाए, वो कौशल पराग सुखदाता है। और रघुकुल के ही नहीं वो तो निमिकुल के भाग्य विधाता है। आप कह रहे पुष्पाच्छादित करवाएं, तो हम भी कहना चाहते हैं कि जिस पथ से मुनि आना चाहे, या यूं कह दूं कि जिस पथ से मुनि को लाएंगे, उस पथ को सुगम बनाऊंगा। और इतना तो ध्यान मुझे ऋषिवर, पुष्पों से मार्ग सजाऊंगा। वाले मार्गों पर पुष्पाच्छादित करवा रहा हूं। क्यों नहीं राजा जनक, तुम्हारे हृदय की अभ्यर्थना मैं समझ रहा हूं। जाओ। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, एक बंजारा गाए, जीवन के
सुनाई। और आप हैं श्री कृजेल्स राजपूत उर्फ के लोधी, ग्राम कंधौली से सांसद प्रतिनिधि हमीरपुर, श्री नरेश राजपूत जी 501 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से सादर समर्पित हैं सभी कलाकारों के लिए। और आप हैं श्री राम नरेश भैया, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी आचार्य सतानंद जी के चरणों में। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री अनिल राजपूत जी, ग्राम गुढ़ा रामलीला कमेटी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं स्पेशल व्यासपीठ के लिए प्रदत्त हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। राजा जनक जी का भी प्रणाम आपके श्री चरणों में स्वीकार हो। महात्मा जी, मेरे माध्यम से एक विनय भिजवाई गई है और वो विनय मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपका आदेश हो तो उस विनय को मैं प्रस्तुत करूं देवता। बिल्कुल सुनाइए। आज मिथिला में मंगल नहीं, आज मिथिला में महामंगल हो रहा है देवता। क्यों? क्योंकि आज राजा जनक की पुत्री का जो स्वयंवर था, उस स्वयंवर का आज अंतिम दिन है, इसलिए आज परिणाम का दिन है, इसलिए आज मिथिला में महामंगल हो रहा है देवता। वो किस प्रकार से सेवा करे देवता, सेवा करें। मिथिला में आज महामंगल में पुणे रंग भूमि सजाई है, नृपिने रंग भूमि सजवाई है। आए नपुदेशो वहां विदेशन के, सो अधिक छटा छट छाई है। वो पूर्वी पछाड़ियों का छाधीशो, वो उत्तरी वंगवासी आए हैं। यो उत्तरी वंगवासी आए हैं, गुर्जर पंजाबी और मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छब छाए गुर्जर पंजाबी। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 ब्राह्मणों क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, दानो न दे तनु धर धर। आए नपुदेशो वहां विदेशन के, सिए ब्याहन की आशा लेकर। जब इस सब वर्णों के राजा इकट्ठे हैं, दीप दीप के भूपति नाना इकट्ठे हैं, तो जब सभी राजा इकट्ठे हैं तो वो शांत नहीं बैठे देवता। वो कर क्या रहे हैं मैं आपको कहां तक बतलाऊं देवता। मुनिराज कहां तक बतलावे, मुनिराज 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 कहां तक बतलावे। मुनिराज 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 मुनिराज
कर क्या रहे हैं देवता? कोई भुज ठोके, कोई मुच्छे ठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है, कोई भुज ठोके। आप सोच रहे होंगे सतानंदे विनय सुनादी, हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना देवता। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का। बेदी पर शिव धनु रखवाया, मुनि राजु कृपा करे के चलिए। मुनि मुनि राजु कृपा करे के चलिए। भूपति ने तुमको बुलवाया, मुनि अकेले नहीं चलना देवता। दौराजे कुंवर सांगो ले लीजे, दौराजे कुंवर सांगो ले लीजे। रंगिया मानी छटा देखिबे को चलिए मुनि पर जल्दी चलिए। देखो करता वो सकालो लेखने को चलिए। हरि से बोली लिए दो भागी। और ये छोटे से बच्चे सूर्यांश पांचाल और अजय पाल पांचाल बच्चों की ओर से 11 मुद्राएं सतानंद जी के चरणों में साधुवाद। वह सौमित्र लक्ष्मण, यह महाराज जनक के कुल पुरोहित श्री सतानंद जी हैं। अहिल्यानंदन सतानंद जी हैं। दोनों भाई इन्हें प्रणाम करो। निडर हो वर्ते सदा समन न जीते खोए, चिरंजीव युग युग जियो कीर्त लतांबर होई, कीर्त लतांबर होई। महामुनि मैं चल रहा हूं, आप रंगशाला की ओर पधारें। देखिए समय की प्रतीक्षा आप सब लोग कर रहे होंगे कि थोड़ा सा रस बदले, जोकर भी आए। सतानंद जी निभाने के लिए आए। बाबा विश्वामित्र जी ने अब राम लक्ष्मण जी को बताया। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहूं तब पठवा जनक के बुलाई। पुत्रों, जैसा कि तुमने देखा कि अभी अभी सतानंद जी का आगमन हुआ, महाराज जनक का संदेशा लेकर के आए थे, क्योंकि उन्होंने हमें और साथ में तुम लोगों को भी अपनी रंगशाला में बुलाया है, क्योंकि आज वहां पर स्वयंवर है और स्वयंवर का अंतिम दिन है। तो उस स्वयंवर में हम सभी को सम्मिलित होना है। तो सीए स्वयंवर देखे हो जाई, इससे का ही दो दे बढ़ाई। आज यह चलकर के देखना है कि वो विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। ऐसा कौन सा वो वीर होगा जो अजगों का खंडन करेगा।
लखन कहा जैसे बाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। श्री गुरुदेव भगवान बड़े ही सरल शब्दों में आपने ये कह दिया, सीए स्वयंवर देखी जाए, चलकर के सीता का स्वयंवर देखा जाए। मैं विचार करने लगा कि सीता के स्वयंवर में क्या देखा जाए। विचार करिए, ऐसी कौन सी विशेषता है जो आज ही देखा जाए? क्यों? क्योंकि आयोजन तो ये पूर्व से चल रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि यह आयोजन आज ही हुआ हो। विचार किया कि जो आयोजन पूर्व से चला आ रहा है, उस आयोजन का आज निर्णायक दिवस है। आज यह विदित हो जाएगा कि सीता स्वयंवर का विजेता कौन। आपने सीता स्वयंवर का निर्णय ईश्वर की कृपा पर आधारित कर दिया। आपकी दृष्टि में ईश्वर जिस पर कृपा कर देंगे, सीता स्वयंवर में यश का पात्र वही बन जाएगा। लेकिन जब मैं विचार करता हूं तो क्या इस संसार में अपने गुरुदेव भगवान से बड़ा कोई होता है? विचार करिए, क्या गुरु से बड़ा भी कोई होता है? उत्तर मिला नहीं। सिद्धांत कहता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। तो मेरा विश्वास कहता है कि यश भाजन सोई, बड़ाई का पात्र तो वह बनेगा, नाथ कृपा तुझ जा पर हुई, जिसके ऊपर आपके चरणों की असीम अनुकंपा होगी, यश का पात्र वह बनेगा। क्योंकि संसार में जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, फिर उसे किसी अन्य कृपा की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। चलिए सीता स्वयंवर में पधारे। हेलो, लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के जितने मुनि साथ में हैं, सब लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने लगे और कहने लगे विधाता करे लक्ष्मण की वाणी सफल हो। और आप हमारे श्री धर्मेंद्र राजपूत जी गोढ़ा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए प्रदान कर रहे हैं। श्री अनिल राजपूत जी गोढ़ा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं समस्त कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। और सूर्यांश पांचाल अजय पाल पांचाल 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और ये छोटे से बच्चे नैतिक विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा और निखिल विश्वकर्मा 50 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। आइए अब देखिए, यहां से 9 रस की झांकियां शुरू होने जा रही हैं और उससे पहले एक श्रृंगार रस की प्रस्तुति होगी। हाँ, तत्पश्चात हमारे जोकर कलाकार, बहुत देर से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आइए पहले एक प्रस्तुति कैसेट के माध्यम से और उसके बाद सुंदर कार्यक्रम। हाँ भैया, धनुष को घुमा दो थोड़ा। हाँ, लोग कह रहे हैं कि धनुष